जब बढ़ा रहा किसानों को तो फायदा ही है। किसानों को तो इसमें भला ही है। अब किसान तो चाहेगा हमारी एमएसपी बढ़नी चाहिए, और जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है हमारे अच्छा ही कर रही है गवर्नमेंट। आंदोलन करने वाले तो ये सब राकेश टिकैत के ने डकैत कह लो, ये कौन सा कुछ करने चाह रहे हैं? ये तो आप अपने जेब भरने चाह रहे हैं। मांग क्या, गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छा कर रही है किसानों के लिए, इससे तो कोई बात छुपी नहीं है। मोदी सरकार के फैसले जितने भी हैं उचित फैसले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार जो फैसला ले रही है बढ़िया ले रही है, वो तो थोड़ी बहुत नीचे जो कर्मचारी हैं वे गड़बड़ कर जहाँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ का अच्छा वो मिल रहा है, अच्छा ही वो बता रहे हैं, सब देख रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है एकदम। योग मोदी सरकार ने बढ़िया कर रखा जो भी है। हाँ, उसमें ऐसा भी था, मतलब रेट गन्ने पर रेट बढ़ा दो 500 रुपये कुंटल, और जाकर उनका छिन जाओ ट्रैक्टर, तो उसका बढ़ाने का फायदा क्या है? सबसे बढ़िया तो हमें आज़ादी मिल रही है कि जो हम किसी भी टाइम आ रहे हैं, किसी भी टाइम जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ही ना। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, किसानों के लिए एक संजीवनी है। जब से 2017 में योगी जी आए हैं और केंद्र में मोदी जी आए हैं, तब से जितने भी फैसले या जितने भी फैसले हित में लिए गए वो किसानों के लिए लिए गए। चाहे 6,000 रुपये सालाने की बात करें हम, चाहे बीच बीच में सब्सिडी की बात करें हम। ऐसी कौन सी खेती राकेश टिकैत जी करते हैं जो कभी जो है लखनऊ जा रहे हैं, तो कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी अमृतसर जा रहे हैं, तो कभी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। गाड़ी का भी खर्चा है, परिवार का भी खर्चा है, इतना खर्चा कहाँ से कर लेते हैं वो? देखो, एमएसपी बढ़ा के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा, किसानों को उचित दाम मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या है? किसान क्या, भारत का एक छोटा से बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सबके मुंह पे मोदी मोदी है, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्या कारण है कि सबके मुंह पे मोदी है? अच्छे हैं, इसलिए अच्छे हैं तो नाम रहेगा ही मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मोदी सरकार की तरफ से खरीफ फसलों पर एमएसपी को बढ़ा दिया गया है, जिसमें मूंग की दाल पर 10% जो है वो एमएसपी बढ़ाई गई है, और इसी के साथ मूंगफली पे 9%, और इसी के साथ ज्वार और तमाम दालों का जिक्र करें तो उन पर भी 7% जो है वो एमएसपी को बढ़ाया गया है, और एमएसपी पर भी 7.2% की जो है बढ़ोतरी आज केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यानी कि गाजियाबाद से ही सटे गांव मीरपुर में, और यहाँ तमाम किसान भाई जो हैं आप मेरे साथ देख रहे होंगे, और इन्हीं तमाम लोगों से बात करेंगे कि आज जो केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए ये एक बड़ी सौगात दी गई है, इसे ये किस तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी को बढ़ा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो है वो एक और धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बुजुर्ग आप हैं, ताऊ जी ये बताइए, आज मोदी सरकार की तरफ से जो खरीफ फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इस कदम को मोदी सरकार के? ठीक, अच्छा है। हाँ, बढ़ जाइए, जब बढ़ा रहा किसानों को तो फायदा ही है। फायदा है। हाँ। किस तरीके से फायदा देख रहे हैं ताऊ जी आप पूरे इस मामले में? भाव बढ़ा रहा है तो अच्छा ही है, भाव बढ़ा रहा है तो अच्छा हो रहा है। हाँ। चलिए आप बताइए, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी बढ़ाई गई है, ज्वार से लेकर दालों पर, खरीफ फसलों पर, किसान किस तरीके से देख रहे हैं इस केंद्र सरकार के फैसले को? किसानों को तो इसमें भला ही है। अब किसान तो चाहेगा हमारी एमएसपी बढ़नी चाहिए, और जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है हमारे अच्छा ही कर रही है गवर्नमेंट। इसी के साथ अगर हम खरीफ फसलों की बात करें तो दालों के साथ साथ कपास पे जो है वो एमएसपी को बढ़ाया गया है, जिसको लेकर अभी तक आंदोलन सड़कों पर किए जा रहे थे। आंदोलन करने वाले तो ये सब राकेश टिकैत के ने डकैत कह लो, ये कौन सा कुछ करने चाह रहे हैं? ये तो आप अपने जेब भरने चाह रहे हैं। इनकी जेब भर दो, ये कल को उठ के चले जाओगे। इसके अलावा कोई और मांगे जो केंद्र सरकार से किसानों की हो? मांग क्या, गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छा कर रही है किसानों के लिए, इससे तो कोई बात छुपी नहीं है, और इसमें तो ज़्यादा कुछ कहने की हुई ना। गवर्नमेंट तो जितना कुछ कर रही है अपना अच्छा कर रही है किसानों के लिए, फायदा हो रहा है किसानों का। एमएसपी बढ़ाई गई है, इससे कितना लाभ जो है वो लाभ तो इसका मिलना ही मिलना जरूरी है। जितना जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है उतना प्रतिशत तो मिल के बढ़ के मिलना ही मिलना है। अभी तक बार बार पे सवाल जब उठाया जाता तो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बड़ी बुरी है, या फिर केंद्र सरकार जो है वो किसानों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। हालत तो अब से पहले बुरी, 14 से पहले बुरी। अब बुरी रहने का क्या मतलब है? जब जो सम्मान निधि मिल रही है वो सीधी खाते में आ रही है, एमएसपी बढ़ेगा तो ये सीधा मिलेगा। इसमें हालत ख़राब का क्या मतलब है? अब हालत ख़राब तो जब ना बिजली मिल रही किसी को, ना कुछ किसान सम्मान निधि मिल रही, ना एमएसपी मिल रहा। अब हर चीज़ मिल रही है तो अब ख़राब कैसा स्थिति? सूरजमुखी के बीजों को लेकर भी लगातार राजनीति की जा रही है कि उस पर भी एमएसपी दीजिए, या फिर एक मुद्दा ढूंढा जा रहा है आंदोलन करने के लिए।
कुछ नहीं है, ये सब इनकी अपनी चाल है, अपनी राजनीति है, अपनी राजनीति कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं कर रही है, ना कुछ होने वाला है इसमें, कुछ नहीं होने वाला। टिकैत तो अपनी राजनीति कर रहा है ये पहले इलेक्शन लड़ लिया, फिर आगे सोच रहा कहीं ऐसा करे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता इससे। अच्छा सर, ये बताइए, जिस तरीके से एमएसपी को लेकर मुद्दा बनाया जाता है, एमएसपी को आज अगर केंद्र सरकार की तरफ से इन तमाम चीज़ों पर मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है, सो इससे कितना बदलाव और कितना लाभ आप लोगों के लिए मिलेगा? लाभ तो मिलना लाजमी है, लाभ तो जो गवर्नमेंट बढ़ा के दे रही है वो तो हमें मिलना ही मिलना है, उसमें तो कौन सी बात है। अब पहले मान लिया हमें मान के चलो कोई फसल 1200 बिक रही है, अब 1400 बिकेगी तो फायदा तो उसका मिलेगा ही। और अभी कौन कौन सी फसलें हो रखी हैं? अब तो ये धान का सीजन है, अब तो धान ही बोएगा, गेहूं कटा है, धान बोएगा, या कुछ थोड़ी घनी मूंग भी बोले हैं यहाँ। मूंग की दाल पर भी 10% जो है वो एमएसपी बढ़ाया गया है। हाँ, तो जो बढ़ के मिलेगा मिलना ही है, उसमें तो कौन सी बात है। जो कोई थोड़ी बोरा तो थोड़ा मिले, ज़्यादा बोरा ज़्यादा मिलेगा। तो क्या कहेंगे आप मोदी सरकार के? मोदी सरकार के फैसले जितने भी हैं उचित फैसले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार जो फैसला ले रही है बढ़िया ले रही है, वो तो थोड़ी बहुत नीचे जो कर्मचारी हैं वे गड़बड़ कर जहाँ। हाँ वैसे। अच्छा ये बताइए, एमएसपी जो बढ़ाई गई है आज केंद्र सरकार की तरफ से खरीफ फसलों को लेकर, क्या कैसे देख रहे हैं किसान? ये अच्छा देख रहे हैं, सबके सब अच्छा बता रहे हैं, सारा अच्छा वो कुछ बता रहे हैं कि बढ़िया कर रहे हैं काम। कोई भी सरकार ने उसकी नहीं है, ये तो छोटे जो वैसे अधिकारी हैं वही वो कर रहे हैं, नहीं तो वैसे सारा काम बढ़िया हो रहा है। देखिए, खरीफ फसलों का अभी समय चल रहा है, जिसको लेकर अभी ये फैसला लिया गया है, जिसमें मूंग की दाल भी है, ज्वार भी है, अरहर भी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ का अच्छा वो मिल रहा है, अच्छा ही वो बता रहे हैं, सब देख रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, इनको अच्छा कर रहा है एकदम। ये तो कितना बदलाव जो है वो किसान की जिंदगी में इससे आने वाला है? इससे बढ़िया वो आने वाला है, और भी अच्छा ही आओगा, और भी इसमें उसकी कोई वो नहीं है। ये कहा जाता है ना कि एमएसपी जो है वो चुनावों को देखते हुए एमएसपी बढ़ाई गई। ना ऐसी कोई वो नहीं है, ना ये कुछ नहीं है, जो करा है वो अच्छे के लिए। हाँ, पहले भी लिए जा रहे हैं फैसले, जो पहले लिए हैं वे लिए ही हैं, सारे फैसले बढ़िया ही कर रहे हैं एकदम। क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग अभी भी मुद्दा ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सिर्फ चीजें चुनावी एजेंडा है मोदी सरकार। ना वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, जो है अच्छे के लिए कर रहा है, सारे काम अच्छा हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके गाँव में इस समय पे कौन कौन सी फसलें लगी हुई हैं? ये ज्वार है, मक्का बोरक की, ये फसलें है वैसी। हाँ, मतलब मूंग की दाल है, मूंग रखी है, वो है, ये फसलें हैं। इन्हीं खरीफ फसलों पर बढ़ाया गया है एमएसपी। हाँ, तो ये फसलें अच्छी है। इससे पहले जब योगी सरकार की तरफ से भी गन्ने पर एमएसपी बढ़ाया गया था, तब भी कहा गया था कि ये ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ाया गया, किसान की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में खराब है। ना ऐसी कोई नहीं है, ऐसा ना है, ये अच्छा हो कर रखा सारा। क्या कहेंगे? जो मोदी सरकार ने बढ़िया कर रखा जो भी है। हाँ, उसमें ऐसा भी था, मतलब रेट गन्ने पर रेट बढ़ा दो 500 रुपये कुंटल, और जाकर उनका छिन जाओ ट्रैक्टर, तो उसका बढ़ाने का फायदा क्या है? सबसे बढ़िया तो हमें आज़ादी मिल रही है कि जो हम किसी भी टाइम आ रहे हैं, किसी भी टाइम जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ही ना। सब बढ़िया हो रहा है। सबसे बढ़िया बात तो यही है जो हम अपने मतलब ट्रैक्टर में जा रहे हैं, बुग्गी भैंसे में जा रहे हैं, मील में, और आ रहे हैं सुरक्षित अपने घर, तो सबसे बढ़िया बात तो ये है एमएसपी बढ़ाने का। एमएसपी बढ़ा दो 500 रुपये, और हमारे 20,000 का झोटा छिन जाओ, तो उनका फायदा क्या है फिर? सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा सही, सुरक्षा मुद्दा सबसे पहले है। जब सुरक्षा मिल रही है तो भले ही चाहे 2 रुपये कम मिल रहे हैं, कोई दिक्कत ना। देखिए, एक तरफ किसानों की तरफ से कहा गया है कि एमएसपी तो दी गई है, इसी के साथ सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है किसानों के लिए एक संजीवनी है। होता क्या कि बीच बीच में जब से सरकार बनी है, 2014 की बात करें या प्रदेश सरकार की 2017 की बात करें, तभी से जो है हमेशा से किसानों के हित में ही फैसले हुए हैं। अगर अब से पहली हम बात करें तो अगर किसी को नुकसान था, सबसे बड़ा तो किसानों को था। जब गेहूं की फसल बोने का नंबर आता था या ईख की फसल बोने का नंबर आता था, या हम धान की बात करें तो हमें कभी ना तो टाइम पे यूरिया मिला, ना डाई मिली, ना कोई दवा मिला, कुछ नहीं मिला, हमेशा किसान परेशान रहा। लेकिन जब से 2017 में योगी जी आए हैं और केंद्र में मोदी जी आए हैं, तब से जितने भी फैसले हित में लिए गए वो किसानों के लिए लिए गए। चाहे 6,000 रुपये सालाने की बात करें हम, चाहे बीच बीच में सब्सिडी की बात करें हम, आज जो भी सब्सिडी सरकार, चाहे अब जो किसानों के यंत्र हैं, सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर किसी पे है तो उन पे है। आप अगर 12 लगाएं तो 70% तक सब्सिडी उस पर है। और देखिए, किसान हमारा बड़ा, मतलब किसान जो बड़ा भोला भाला होता है, हम भी खुद किसान हैं,
कई बार क्या होता है कि सरकार ने अच्छे काम करे, बीच में कोई आया उन्हें बरगलाने लगा। यहाँ अगर राकेश टिकैत जी की भी बात करें तो देखिए, महेंद्र टिकैत जी थे, मैं तो उन्हें संत कहूँगा, जिन्होंने अगर जब तक उनका जीवन रहा किसानों के लिए समर्पित रहे, हमेशा ज़मीन पर बैठ के खाना खाया। और एक बार मेरे याद है, नोएडा में एक बहुत बड़ा जो है मुआवजे का ही जो है झगड़ा था। जब वहाँ टिकैत जी पहुँचे, महेंद्र टिकैत जी, तो वहाँ जो दिल्ली पुलिस के या यूपी पुलिस के जो भी सिपाही थे या और जो कर्मचारी थे, वो उनका पैर छूने लगे। हमारे जैसों ने भी पैर छुए। लेकिन मैं आज देखता हूँ कि नरेश टिकैत हों या राकेश टिकैत, वो जब कहीं जाते हैं मुझे नहीं लगता कोई उनके पैर छू रहा है। उनके साथ जो लोग हैं वो उनके हम उम्र है, और उनमें से भी बहुत लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ अपना पैसा बनाने का काम किया है, अपने घर बनाने का काम किया है, किसानों को बरगलाकर सरकार के खिलाफ उन्हें खड़ा करने का काम किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। नहीं तो जो काम, जितने कार्य इस सरकार में किसानों के लिए हुए हैं, मुझे नहीं लगता अब से पहले किसी भी सरकार ने इतने काम किसानों के लिए किए होंगे। पर राकेश टिकैत की तरफ से एक और धरना प्लान किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं एक और धरना किया जाएगा सरकार के खिलाफ। देखो, उसकी तो मैं बताऊं, अगर मान लिया अगर बात करें, मैं मान लिया कोई परचून की दुकान खोल लूं और वो मेरी बढ़िया चले, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब मीरपुर हिंदू में एक चल गई तो दूसरी नवादे में खोल लूँगा, तीसरी मैं लोनी में खोल लूँगा, चौथी में कोशिश करूँगा और बड़ी दिल्ली में भी हो जाए। तो आप एक बात बताओ, ये हमारे जितने भी यहाँ किसान खड़े हैं सभी खेतों में भी काम कर रहे हैं, एक आध बच्चा इनका उधर उधर नौकरी भी कर रहा, लेकिन फिर भी जिस तरीके का जीवन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। वो एक अलग विषय कि सरकार जब से आई है हम बहुत ज़्यादा संपन्न हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है। तो ऐसी कौन सी खेती राकेश टिकैत जी करते हैं जो कभी जो है लखनऊ जा रहे हैं, तो कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी अमृतसर जा रहे हैं, तो कभी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। गाड़ी का भी खर्चा है, परिवार का भी खर्चा है, इतना खर्चा कहाँ से कर लेते हैं वो, ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं फंडिंग है तभी तो ना। मैं भी अगर घर से अपने निकलूँ तो कई बार सोचता हूँ कि यार इतना किराया लगेगा, ये लगेगा, बच्चों के कपड़े बनाने, मेरी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो ऐसी वो कौन सी खेती करे, तो ऐसी इन किसानों को भी खेती बता दो। ये भी मोदी सरकार की तरफ से एमएसपी बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी से सवाल पूछे जा रहे हैं इसी एमएसपी को लेकर। देखिए, सवाल का तो ऐसा, अब से पहले जब एक मांग उठ रही थी कि सरकार एक अनुदान के रूप में कुछ किसानों को दे, तो सरकार ने 6,000 रुपये सालाना किए। अब सवाल इस पे भी उठा कि भैया 500 रुपये महीना से क्या होगा। अगर इसी को सरकार 12,000 कर दे तो भी सवाल उठेगा। देखो, सवाल उठाने वाले तो हर एक्टिविटी पे सवाल उठाएंगे, विपक्ष का काम है ये। और जो अच्छे कार्य को समझने वाले लोग हैं वो हमेशा उसकी बड़ाई करेंगे। तो अगर किसी आदमी ने एक चश्मा लगा लिया है कि मुझे हर चीज़ में कमी देखनी है, तो स्वाभाविक है वो देखेगा। दूसरा, राकेश टिकैत जी कांग्रेस में अपना भविष्य देखते हैं। अगर ये सही में ही राजनीतिक है तो क्यों बार बार इलेक्शन लड़ते हो, क्या जरूरत है इन्हें। इसी कांग्रेस ने बाबा महेंद्र जी टिकैत का सिर्फ था, लेकिन ये भाजपा सरकार है, आज तक किसी भी किसान के एक तुनका तक नहीं मारा, डंडी तक नहीं मारी। तो और फिर भी अगर गलत ठहरा जाए तो ठहरा सकते हो। रामचंद्र जी को भी एक बार ऐसा हुआ था, कुछ लोगों ने गलत ठहरा, लेकिन वो गलत नहीं थे, वो सही थे, और उसी वजह से आज पूरा विश्व जो है राममय है और होगा। चलिए, आप बताइए, एमएसपी जो केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है, किस तरीके से देख रहे हैं उस फैसले को? मुझे बहुत बढ़िया, हर चीज़ में सुविधा मिल रही है, कहीं चले जाओ यार। अब ये छोटा सा एक हमारा मुद्दा ये चल रहा था कि भूमि अधिग्रहण के मसले में जी, अब इसमें भी नए कानून में प्रस्ताव आ गया है। अगर किसानों को मुआवजा, जो बची हुई ज़मीन का मुआवजा मिलेगा, वो नए प्रावधान से मिलेगा, ना कि पुराने उससे जी। ऊपर से आदेश भी। अब डीएम साहब के पास गए थे हम 5-7 दिन पहले जी, डीएम साहब ने भी अब फाइल हमारी कटवा दी है। अब बहुत जल्दी में नए कानून में प्रस्ताव पास करेंगे। अब तो लग रहा है आपको कि सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा किसानों की बातों को सुना जा रहा, मांगों को पूरा किया जा रहा? हाँ जी, मांगों पूरा बढ़िया पूरा किया जा रहा जी। अब किसानों की समस्या थी, ये पीछे भी धरने धरे गए थे भूमि अधिग्रहण के मसले में, जगह 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 जगह। अरे जब सरकार लोग बात ही नहीं जाएगी तो सुविधा काम कैसे हो जाएगा। अब सरकार लोग बात गई, पीछे कमेटी बैठी, इतनी कमेटी बैठी बड़ी बड़ी, अब सारे काम आसान हो रही। हाँ जी। चलिए, आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को, खुश है किसान क्या कहेगा इस पूरे मामले को लेकर के? एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से तमाम खरीफ फसलों के ऊपर एमएसपी को बढ़ा दिया गया है 10 से 12%। देखो, एमएसपी बढ़ा के गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा, किसानों को उचित दाम मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या है। और एमएसपी अब भी बढ़ी है, पिछली बार भी बढ़ी है एमएसपी। ये बहुत अच्छा कदम है एमएसपी बढ़ाने का, किसानों के लिए इसके फायदा होगा बहुत अच्छा। बाजार में अच्छा रेट मिल जाएगा उसे, नहीं तो किसान एमएसपी ना बढ़ाएंगे तो मंदी बिकेगी फसल।
तो फैसला अच्छा है देखिए, एमएसपी। हम जैसे गांव में आपके आए तो हर जगह पर जिस तरीके से मूंग की दाल के साथ साथ धान लगा हुआ है और इन दो चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा एमएसपी जो है वो बढ़ाई गई है 7 से 10-12%। तो कितना लाभ और किस तरीके से देख रहे हैं? देखो जी, रेट तो पिछली बार भी एमएसपी के अच्छे मिले थे और इसके बढ़ के तो और अच्छे मिल जाएंगे। पर एक धमकी दी जा रही है ना कि अगर एमएसपी के प्राइस नहीं बढ़े तो फिर प्रोटेस्ट हुआ, एक और बार आंदोलन खड़ा किया जाएगा दिल्ली में। देखो, तो गलत बात है। किसान तो बेचारा क्या करेगा भाई, वो तो गुजारिश तो कर सके है, गवर्नमेंट ने उसकी गुजारिश मान लिया, एमएसपी बढ़ा दी। बाकी धरने वाले तो देखो, कोई कुछ बात करे, कोई कुछ बात करेगा, सब अपनी राजनीति की रोटी सेकनी हो। नहीं तो किसान के पक्ष में बहुत अच्छा फैसला है। बहुत अच्छा फैसला है। हाँ जी, कितना खुश हैं किसान? किसान तो सभी खुश हैं, किसान कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं छोटे छोटे किसानों को ध्यान नहीं दे रही है मोदी सरकार। नहीं, देखो छोटे बड़े इसमें तो कोई भी किसान तो किसान ही है। रेट तो सब बाजार में सब सामान ही मिलेगा, ऐसे थोड़ी है भाई छोटे किसान को एक्स्ट्रा मिल जाएगा या बड़े को कम मिल जाएगा। तो एमएसपी बढ़ रहा तो सबको फायदा होगा इसका। तो क्या कहेंगे आप, एमएसपी जो बढ़ाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, किसान में किस तरीके की खुशहाली किस तरीके से देख रहे हैं बहुत किसान? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बस बहुत बढ़िया। राकेश टिकैत कह रहे हैं धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखो, हमें तो टाइम नहीं मिलता जी राकेश टिकैत से। हमें तो अपना सवेरे निकट जा जी, सांझ को हमें अपने हिले पे से। तो बस राजनीति तो दूर ही है भाई, ये कि सरकार अच्छी है। कहा जा रहा है किसान जो है वो किसानों पे ध्यान नहीं देती मोदी सरकार। सरकार तो सब चीज़ों पर ध्यान दे रही है जी। अब सबसे ज़्यादा तो किसानों पे दिया जा रहा है। और ध्यान की तो तुम ये लगा लो कि रोज़ तुम टीवी देख ही रहे हो, उसी से पता चल जाता है। राहुल गांधी हमेशा सवाल उठाते हैं कि किसानों की हालत हमारे देश में बड़ी बेकार है। देखो, जय जवान जय किसान असली तो यही है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं सभी जगह, कोई अच्छा कहेंगे कोई बुरा कहेंगे। तो ज़्यादातर तादाद बुरा ही कहने वालों की है सरकार में। अब जैसे अपने बीजेपी सरकार है, बढ़िया सरकार है, तो बढ़िया को तो बढ़िया बढ़िया ही तो आदमी बताएंगे। तो क्या कहेंगे 24 में इस जिस तरीके से एमएसपी और किसानों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, तो 24 में अपना भरोसा जो है वो किसान दिखाएंगे मोदी सरकार पर? किसान क्या, भारत का एक एक छोटा से बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सबके मुंह पे मोदी मोदी है, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्या कारण है कि सबके मुंह पे मोदी है? अच्छे हैं इसलिए, अच्छे हैं तो नाम रहेगा ही मोदी। जो अच्छा होगा उसे सब अच्छा नहीं बताएंगे, वही है बस। तो अब जी 2014 से पहले भी देख लिया ये देश कैसा है, और 2014 से अब लोग देख लो देश कैसा है। हर चीज़ में तरक्की आ रही है। अब देश विदेश में भी मोदी का नाम क्यों है ये है? कुछ करामात है जब भी तो है नाम है, कुछ कर रहा है देश के लिए। और हर दूसरे देश का भी आदमी नहीं उचारा भाई हमारे देश में ही मोदी जैसा है। तो कुछ करामात है अगले में जब भी तो, और जो कह दी वो बात अटल, वो बात को पूरा पानी मिला। पूरा पानी। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर तमाम किसानों का यही कहना है कि राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ राजनीति कर रही हैं, पर केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से किसान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और इसीलिए ये भी जो है बात कही गई है कि 2024 में बच्चे से लेकर बड़े और किसान से लेकर हर व्यक्ति के मुंह पर जो है वो मोदी सरकार का नाम रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से किसान प्रमुख देश है हमारा, और आज किसान इस बात से अगर खुश है तो ये शायद एक बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार के लिए। जैसा कि कहा जा रहा है कि एक बड़ी सौगात जो है वो मोदी सरकार की तरफ से किसानों को दी गई है खरीफ फसलों के ऊपर एमएसपी को बढ़ाकर, जिस पर आज भी कुछ विपक्षी पार्टियां राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं।